बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और उसका एक टॉपिक है कि वैलेंसी। व्हाट इज़ वैलेंसी। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वैलेंसी क्या है और वैलेंसी को किस तरह मालूम करते हैं। इसके अलावा वैलेंसी के किसी भी एक एलिमेंट के लिए वैलेंसी का क्या है इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वैलेंसी की डेफिनेशन। वैलेंसी जो है वो किसी भी एटम के या किसी भी एलिमेंट या किसी भी रेडिकल के जो कंबाइनिंग पावर होता है उसको हम वैलेंसी कहते हैं। यानी वैलेंसी इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट और हर रेडिकल इज कॉल्ड वैलेंसी। यानी कि किसी भी एक एटम है, उस एटम को दूसरे एटम के साथ जो कंबाइन करवाता है उस पावर को, उस पोटेंशियल को हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है। और वैलेंसी जो कि हम वैलेंसी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट दैट हिज फॉर्म टू फॉर्म बॉन्ड विद द अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी हमारे पास एलिमेंट के वो प्रॉपर्टीज है जिसके ज़रिए से एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। यानी वैलेंसी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट दैट टू फॉर्म बॉन्ड विद द अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। यानी किसी एक एलिमेंट के वो प्रॉपर्टीज जिसके ज़रिए से दूसरे एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बना के कंबाइन होता है उसको हम वैलेंसी कहते हैं। बस वैलेंसी जो है वैलेंसी वाज इंट्रोड्यूस इन 1868। ठीक है। एंड वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट इज द नंबर ऑफ अनफेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। यानी कि किसी भी एक एलिमेंट है उसके जो लास्ट शेल जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, उसके अंदर जितने भी अनफेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो उस एटम की वैलेंसी कहा जाता है। ठीक है। वैलेंसी की अगर एग्जांपल की बात करें, हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो एक है, क्योंकि हाइड्रोजन की अगर हम स्ट्रक्चर या हाइड्रोजन एटम की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो हाइड्रोजन की जो है एटॉमिक नंबर जो है वो एक है। और एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट और किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम उसके एटॉमिक नंबर कहते हैं। अगर हाइड्रोजन की जो एटॉमिक नंबर है वो एक है तो इट्स मीन कि उसके अंदर जो प्रोटॉन है वो एक है। इसके अलावा उसके शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका तादाद भी एक है। तो इसी वजह से हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों की तादाद एक है। इसके अलावा इसके गिर्द जो है ऑर्बिट और शेल है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक है। ठीक है, एक है। और इसी इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन की वैलेंसी कहते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी कहते हैं चूंकि एक है। ठीक है। और इसी वैलेंसी की वजह से हाइड्रोजन जिस भी एटम के साथ जिस भी एलिमेंट के साथ जब रिएक्शन करता है तो सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो वैलेंसी है वो एक है। इसके अलावा दूसरा जो एग्जांपल है वो कार्बन है। कार्बन की अगर हम वैलेंसी की बात करें तो वो 4 है, और अगर कार्बन की एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो 6 है। ठीक है। कार्बन की अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इट्स मीन के कार्बन के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 6 है। ठीक है। तो कार्बन की जो 6 इलेक्ट्रॉन है उनको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कार्बन की जो एटम है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर जो शेल हैं वो 2 शेल हैं। ठीक है। पहले शेल को हम के शेल कहते हैं। के शेल के अंदर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होता है। दूसरा शेल जो है वो एल शेल है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है। इसके अलावा जो तीसरा शेल बनता है किसी भी एलिमेंट के, तो उसके अंदर जो है वो 16 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। जो चौथा शेल है वो उसको एन शेल कहते हैं, और उसके अंदर जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होता है। ठीक है। चूंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद 6 है, तो इसी वजह से पहले शेल जो यानी के शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा बाकी 6 में से सिर्फ और सिर्फ 4 रहता है, क्योंकि कार्बन की जो दूसरा शेल है उसको एल शेल कहते हैं, और एल शेल के अंदर 4 अनफेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा अनफेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये चौथा अनफेयर इलेक्ट्रॉन। और जो चारों के चारों अनफेयर इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से कार्बन का जो वैलेंसी है वो 4 है। इट्स मीन कि कार्बन जो जिस भी एटम के साथ
या जिस जिस एलिमेंट के साथ रिएक्शन करे वो 4 बॉन्ड बनाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है CH4, ये एक मालिक्यूल है जिधर कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं। तो इधर हमारे पास कार्बन हो गया, इसका ये एक बॉन्ड हो गया, ये दूसरा बॉन्ड हो गया, ये तीसरा बॉन्ड हो गया, ये चौथा बॉन्ड हो गया, जो कि हाइड्रोजन के साथ बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक बॉन्ड बनाता है और कार्बन जो है 4 बॉन्ड। तो कार्बन हर एक हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बनाता है, इसी तरह वो स्टेबिलिटी अचीव करता है। यानी कि कोई भी एक एलिमेंट हो या कोई भी एटम हो, उसके अंदर जो अनस्टेबिलिटी है उसको ख़त्म करने के लिए और स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए जो है वो रिएक्शन करता है किसी दूसरे एटम के साथ और बॉन्ड बना के खुद को स्टेबल करता है। जो ये अनफेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इनकी वजह से कोई भी एटम है वो अनस्टेबल होता है। तो इसको स्टेबिलिटी उस वक्त अचीव होती है जब दूसरे इलेक्ट्रॉन से उनका दूसरे एटम से या एलिमेंट से उनका एटम जो इलेक्ट्रॉन जो है उनको लेकर अपना वैलेंसी है उसको या ऑक्टेट रूल है उसको अचीव करता है। ऑक्टेट रूल इट्स मीन के 8 इलेक्ट्रॉन के जो वैलेंस शेल है उसके अंदर जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो इट्स मीन के उसका ऑक्टेट रूल है वो कंप्लीट है। और ऑक्टेट रूल अगर कंप्लीट है इट्स मीन के वो एटम या एलिमेंट जो है वो स्टेबल है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो अनस्टेबल है, क्योंकि उनका जो ऑक्टेट रूल है वो कंप्लीट नहीं है। उस ऑक्टेट रूल को अचीव करने के लिए एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना के अपना वैलेंसी या ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करता है। ये हो गया वैलेंसी। थैंक यू।